तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अपना जीवन बदलिए, अपना खान पान बदलिए, अपनी दिनचर्या बदलिए। अगर दिनचर्या बदलेगी, खान पान बदलेगा और मुस्कुराते चेहरे से एवरग्रीन सदा बाहर होकर के जिए। ओम। ओम जी ओम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी नमस्ते। तो मित्रों, आज हम फिर से आ गए हैं गुरुजी के साथ और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं गुरुजी से। तो देखिए, आप सुनते रहते होंगे और गुरुजी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कई वीडियो में सुनने को मिलता है जी कि रोगी होना पाप है। यदि हम देखें चारों ओर इतने अस्पताल, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं, वहां पे अधिकतर लोग रोगी है। हर घर में कोई ना कोई रोगी मिल जाएगा, पक्का रोगी है जी। तो जी अगर हम ये बात कहे कि रोगी होना पाप है, तो इस तरीके से तो जी सभी पापी हुए। तो जी ये इसके पीछे आखिर मतलब क्या बात है, क्या वास्तव में ऐसा है? समझाइए जी इसको थोड़ा। ऐसा है जी, रोगी होना पुण्य कैसे है? हाँ जी। तो रोगी होना पुण्य भी तो नहीं है ना, पाप है। सबसे पहली बात यह है कि हम जो मानते हैं गलत खान पान करना भी पाप है, गलत दिनचर्या रखना पाप है, गलत चिंतन करना पाप है। तो ये सारे के सारे पापों का एक पुलिंदा बन जाता है हमारे अंदर, जिसके कारण से शरीर भी और मन भी विकृत हो चुके होते हैं। जब शरीर बीमार होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं, विकृतियां आती हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। और जब मन विकृत हो जाता है, व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है, तनावग्रस्त होता है। एक व्यक्ति का तन भी खराब है और मन भी खराब है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा शरीर तो लगभग ठीक है जी, और मन मेरा बड़ा दुखी है, मन बड़ा खराब है। पहली बात तो यह है कि शरीर में अगर रोग नहीं है और मन खराब है तो निश्चिंत रहिए भैया, रोग अपने आप ही आने वाला है। अब आप कहेंगे कि रोगी होना पाप क्यों है, आपने पूछा अभी। जी, पाप इसलिए है कि जब एक व्यक्ति अपनी गलत आदतों के कारण रोगी बनता है तो बीमार रोगी हो गया, अब उसको उपचार कराना पड़ेगा। जो उसने इतनी मेहनत से, इसने परिश्रम से जो धन कमाया है, अब वो रोग को ठीक करने के लिए दूसरी ओर जाना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। कितने गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ बेचारों के यहाँ 2 वक्त की रोटी उनको जुटाना कठिन हो जाता है, लेकिन शरीर में बीमारियां हैं तो सरकारी अस्पतालों के धक्के खाते फिरते हैं, वहां लाइन लगी रहती है। कई लोग तो बीमारी हालत में मर जाते हैं, उनका उपचार नहीं हो पाता है। आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भरे पड़े, बिल्कुल सही बात है जी। तो अब एक व्यक्ति के पास चलो धन भी है, मध्यम वर्गीय है, और मध्यम वर्गीय है तो हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया। अब एडमिट अगर हो गया है, उसमें भर्ती हो गया है, पहली बात तो अब इसका धन भी जाएगा, इसका समय भी जाएगा, इसका मन भी खराब होगा, इंजेक्शन लगेंगे और दवाइयां पर दवाइयां खानी पड़ेंगी, गोलियां पर गोलियां चलेंगी अंदर, और कैप्सूल के कैप्सूल बम की तरह फटेंगे। कैप्सूल यानी छोटा बम, हाँ जी। वो फटेंगे अंदर जा करके। अब ये खुद बीमार, इसके पूरे परिवार के लोग जितने भी हैं, पति बीमार तो पत्नी परेशान, और पत्नी बीमार तो पति परेशान और बच्चे परेशान, पूरा परिवार डिस्टर्ब हुआ। हाँ जी। इसी तरह से फिर जिन जिन को पता चलता है, जब पता चलता है तो लोग भी संवेदना दिखाने के लिए आते हैं। अब ना आए तो वैसे तुम्हारे मुंह बन जाएंगे परेशानियां, अब वो भी तुम्हारे यहां आते हैं फिर मिलने के लिए। इधर तुम्हारे घर में आर्थिक तंगी वैसे बढ़ रही है, अब सबकी चाय का, पानी का, खाने का, सबका प्रबंध करो, ये भी प्रबंध हो जाएगा। अब तुम्हारे यहां पर लोग केले लेके चले आ रहे हैं, फल लेके चले आ रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, भाई चलो कुछ लेके चले हाथ में। आप तो अपनी गलत आदतों के कारण बीमार हो गए और हॉस्पिटल में जाकर के लेट गए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जीभ तो तुम्हारी ही थी, इस पर ऊट पटांग चीजें, गलत गलत चीजें क्यों खाई? ये कोई धर्मात्मा गिरी थी तुम्हारी? गलत किया तुमने, परिवार के साथ भी और समाज के साथ भी। तो जितने भी लोग हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, ये सब के सब इन्होंने पाप किए किसी ना किसी रूप में। तो रोगी होना पाप है। मैंने पहले कहा
बिना भूख लगे भोजन करना पाप है, और भूख लगने पर ना खाना भी पाप है, दोनों बातें हैं। तो इसी प्रकार से रोगी होना तो पूरी तरह से पाप ही है। अब आप कहेंगे पाप की डेफिनेशन क्या है? हाँ आखिर आप पाप किसे मानते हैं? आप किसे मानते हैं? कहते हैं रक्षण के विपरीत जहां पतन हो उसे पाप कहते हैं। अब रक्षण के विपरीत होनी चाहिए थी रक्षा, किसकी? तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की। लेकिन तुम्हारी गलत आदतों के कारण, गलत स्वभाव के कारण, तुम्हारे क्रोध के कारण, तुम्हारे किसी पाप कर्म के कारण अब तुम्हारा रक्षण नहीं हुआ, तुम्हारा पतन हो गया। तो रक्षण के विपरीत पतन होना ये पाप है। तो आपको अपनी रक्षा करनी है, तो रक्षा करने का एक ही उपाय है भैया, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मत शान दिखाइए कि मैं बड़ा ये हूं और मैं बड़ा वो हूं, मैं बड़ी बड़ी पार्टीज करता हूं। कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम्हारे शरीर में रोग बनेगा तो याद रखना, एक बार संवेदना दिखाएगा कोई, 2 बार संवेदना दिखाएगा, बार बार संवेदना नहीं दिखाएगा। और एक बात, अगर तुम्हारा बीमार होने का स्वभाव बन गया है तो लोग समझ लेते हैं अरे ये तो बीमार ही पड़े रहते हैं। जैसे किसी क्रोधी व्यक्ति के लिए सोच के बैठ जाते हैं, अरे छोड़ो यार, इसका तो चढ़ करने का स्वभाव ही है। तो कृपया करके अपना स्वभाव सुधारिए, थोड़ा सा मधुरभाषी बनिए, थोड़ा सा अच्छा खान पान कीजिए, मत शराब को गले लगाइए, बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, तंबाकू मत चबाइए, बिना मतलब निकोटिन और अल्कोहल अपने शरीर में तुम भर रहे हो। अभी तो तुम ये भर रहे हो और फिर डॉक्टर भर देंगे स्टेरॉइड भर देंगे तुम्हारे अंदर। क्यों? तुम्हारा ये भी दुख है, तुम्हारा वो भी दुख है, तुम्हारा वो भी दुख है, सब दुख ही दुख है तुम्हारा शरीर पूरा का पूरा। तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, तुम्हारा अकल्याण हुआ, तुम्हारा यश नहीं फैला, तुम्हारा अपयश होगा। तो देखो, जब बड़ी आयु आती है, बड़ी आयु में शरीर जीर्ण शीर्ण होता है। तो जब जीर्ण शीर्ण होता है तो लगता है कि भाई अब सामर्थ्य घटने लगा है। तो वो अवस्था रही अलग, क्योंकि अब देह त्याग का समय आ गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि छोटी छोटी आयु में बच्चे बीमार पड़े, दुनिया भर के रोग पाल के बैठे। अब रोग क्यों नहीं पलेंगे, क्यों नहीं इकट्ठे होंगे? रोग इसलिए इकट्ठे होंगे क्योंकि जो हमने खान पान चुना है, हमारा चुनाव गलत है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अपना जीवन बदलिए, अपना खान पान बदलिए, अपनी दिनचर्या बदलिए। अगर दिनचर्या बदलेगी, खान पान बदलेगा और मुस्कुराते चेहरे से एवरग्रीन सदा बाहर होकर के जिए। तो काहे की शुगर, काहे का ब्लड प्रेशर, अरे ब्लड प्रेशर तो यहां पर रखा है, बंदा हंसने का नाम नहीं लेता। किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, अब खड़े हो जाएंगे तो वहां जाके पता चलेगा इतने तनावग्रस्त हैं, इतने तनावग्रस्त हैं, यूं देखते रहेंगे रेड लाइट को, यूं देखते रहेंगे। क्या देख रहे हैं रेड लाइट को? इतना तनावग्रस्त है। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं। मेरी बात सुनो, अरे मौज में जाइए, आनंद में जाइए, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए, बढ़िया ढंग से जिए। ये जीवन जीने के लिए मिला है, बीमार होने के लिए नहीं, रोग भोगने के लिए नहीं, योग करने के लिए जीवन मिला है। योगी बनकर के जियोगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीमारों की शोभा मत बढ़ाइए, हॉस्पिटल की शोभा मत बढ़ाइए। हॉस्पिटल की शोभा बढ़ाने से आपको लाभ नहीं है। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग बनवा करके खड़ी कर दी। अरे हाँ, ये जो हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, ये तुमने ही बनवाई है। कैसे जी? हाँ, अरे तुम बीमार होते हो, गलत खान पान करते हो तो भैया बीमार हो जाते हो, और बीमार होते हो तो वहां जाते हो, और वहां जाते हो तो पैसा जाता है। तुम्हारी गाढ़े पसीने की कमाई वहां चली जाती है हॉस्पिटल में। तो ये हॉस्पिटल में जाना और रोगी होना ये पाप है। और मैं ये कहूंगा, हॉस्पिटल से निकल के भाग जाओ। अब आप कहेंगे हॉस्पिटल से निकल के भाग जाएं तो मर जाएंगे। यार एक बात बताऊं, ये जो मरने का डर है ना, ये साला बड़ा खतरनाक है। ये इतना खतरनाक, इतना बेकार है ये। मरने से भी क्या डरना, मरना तो इतना बढ़िया लगता है, पता है, इतना आनंद आएगा। पता नहीं कितनी बार मर चुके, फिर मर लेंगे, क्या है। लेकिन वहां जाना पाप है। क्यों? इससे अच्छा तो यह है कि अपनी आदतें सुधारो, अच्छा अच्छा खाना लीजिए, अच्छे वैद्यों से परामर्श कीजिए, अच्छे प्राकृतिक चिकित्सकों के संरक्षण में जाइए। जब आप वहां जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि अपने चेकअप मत करें, पर चेकअप आदि जितने तुम कराते हो ना, ये सारे के सारे
मैं कह दूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग, फ्रॉड है। अब आप कहेंगे अभी तो बात चली तो रोगी होना पाप है, अब आप कह रहे हैं ये सारे चेकअप कराना फ्रॉड है। मैं बताता हूं, सुनो कैसे है। जितने भी मानक तैयार किए गए हैं, जितने भी पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं, ये ऊपर से तैयार किए गए हैं। याद रखना, ये जितने भी मानक है ना, आगे आने वाले समय प्रत्येक व्यक्ति को दवाइयां खानी पड़ेंगी। और नहीं तो एक बात सुनो, आपको लगता है रोगी होना पुण्य है, तो जो महिला गर्भवती होती है उसको प्रारंभ से ही टीके लगाने क्यों शुरू कर देते हैं? कभी कैल्शियम का लगा दूं, कभी विटामिन का लगा दूं, और बच्चा पैदा होते ही दुनिया भर की दवाइयां, दुनिया भर के इंजेक्शन उसको शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पहले से सावधान रखें, नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन जिएं और रोगी होने से बचें। और मैं कहूंगा सीधा सीधा, रोगी होना पाप है, रोगी होना पाप है, रोगी होना पाप है। धन्यवाद।